हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। आज हम करेंगे संविधान का टॉपिक। सबसे पहले आपके लिए लेके आए हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CAG, कैग। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैग की फुल फॉर्म क्या है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति के बारे में संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही आपका कैग के लिए भी लिखा हुआ है कि भारत में एक कैग होगा, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। तो वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लिखा है? वो है 148 नंबर अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत में एक क्या होगा? कैग होगा। और कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? कैग की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो कैग है उसका कार्यकाल कितना होता है? कैग का कार्यकाल होगा 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष उम्र पूर्ण होने तक। जब उसकी उम्र है 65 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, इन दोनों में से जो चीज पहले होगी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र, इन दोनों में से जो चीज पहले होगी तब तक का उसका कार्यकाल रहेगा। और उसकी जो शपथ है, उसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो कैग की शपथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और यदि कैग को पद से हटाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? कैग को पद से हटाने के लिए उसकी वैसी ही प्रक्रिया रहती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के CJI को हटाया जाता है। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI की फुल फॉर्म में लिख देता हूं, क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। देखो, इसको पद से हटाना होगा। जब कैग को पद से हटाना होगा तो क्या होगा? संसद के दोनों सदनों में संबोधन होगा। संबोधन के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में संबोधन होगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटा दिया जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका क्या कार्य है, ये क्या कार्य करता है। ठीक है, तो देखो कार्य के बारे में देखते हैं। तो जो आपका CAG है, इसका क्या कार्य है? भारत सरकार तथा राज्य सरकार के लेखाओं का परीक्षण करना किसका काम है? अपना भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं का परीक्षण जो करता है वो कौन करता है? कैग करता है। तो देखो, कैग क्या करता है? भारत सरकार राज्य सरकार के लेखाओं का परीक्षण। तो लेखाओं का परीक्षण करेगा तो उसकी क्या बनाएगा? कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार करेगा ना। लेखाओं का परीक्षण करेगा तो उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार करेगा। और रिपोर्ट तैयार करके जो केंद्र में जो रिपोर्ट होगी वो तो किसको देगा? वो राष्ट्रपति में। और राज्य में जो रिपोर्ट होगी, राज्य की जो रिपोर्ट होगी वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। केंद्र की जो रिपोर्ट होगी वो देगा राष्ट्रपति को, और राज्य की जो रिपोर्ट होगी वो देगा राज्यपाल को। अब देखो, राष्ट्रपति है जो, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसको दे देगा? संसद को। और जो राज्यपाल है उस रिपोर्ट को किसको दे देगा? विधानमंडल को। जब संसद के पास रिपोर्ट पहुंच गई या विधानमंडल के पास रिपोर्ट पहुंच गई तो ये दोनों आपस में ये क्या करेंगे? इसका परीक्षण करेंगे। और परीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट कहां पहुंचेगी? लोक लेखा समिति के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना कैग के बारे में। उसकी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट किसको पेश करता है, वो सब बातें हमने पढ़ी। अब देखो कैग क्या करता है? जो सरकार का जो धन है ना, सरकार का जो धन है उसका देख रहा है कि ये सही जगह यूज हो रहा है या गलत जगह यूज हो रहा है, तो इसके बारे में वो ध्यान रखता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सार्वजनिक धन का प्रहरी। जैसे घर का प्रहरी कौन होता है? जैसे फादर होते हैं जो वो क्या करते हैं? धन को एडजस्टमेंट करते हैं। वैसे जो सार्वजनिक धन होगा उसका प्रहरी कौन होता है? उसका प्रहरी होता है कैग। ठीक है, तो देखो अब वर्तमान में जो हमारे कैग हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है वर्तमान के कैग हमारे? कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और जो फर्स्ट कैग थे, फर्स्ट कैग कौन थे? वो थे हमारे वी नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और जो फर्स्ट कैग थे वो कौन थे? वो थे हमारे वी नरहरि राव। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, देखो वर्तमान में कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। और फर्स्ट कैग कौन थे? नरहरि राव। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूं। हाँ, देखो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और फर्स्ट कैग थे हमारे वी नरहरि राव।
तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं पूरे को, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखो, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि क्या है। कैग के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत में एक कैग होगा, तो वो लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 148 में। तो आपको 148 नंबर अनुच्छेद याद रखना है। किसके लिए है ये? कैग के लिए। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक। और इसकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसको पद से कैसे हटाया जाता है? जैसे सेम टू सेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, और वैसे ही कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया है सेम रहती है। इसका कार्य क्या है? भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, दोनों सरकारों के लेखाओं का परीक्षण करना। अब उनका परीक्षण करेगा, परीक्षण करने के बाद उसकी रिपोर्ट तो कोई ना कोई तैयार करेगा ना। रिपोर्ट तैयार करेगा तो केंद्र की जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को देगा, और राज्य की जो रिपोर्ट होगी वो राज्यपाल को देगा। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने के बाद राष्ट्रपति आगे संसद को दे देगा, राज्यपाल आगे विधानमंडल को दे देगा। तो देखो, संसद उसका परीक्षण करेगी और विधानमंडल भी उसका परीक्षण करेगी। संसद उसका परीक्षण करने के बाद लोक लेखा समिति को सौंप देगी जो रिपोर्ट होगी। और देखो, जो कैग है वो क्या है? सार्वजनिक धन का प्रहरी है। तो वो ये ध्यान रखता है कि जो धन है, जो मनी है, जो पैसा है, उसका सही जगह उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि सही जगह उपयोग हो रहा है और नहीं हो रहा है तो उसको रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करके वो किसको देगा? वो रिपोर्ट तैयार करके हमने आपको बताया था कि वो राष्ट्रपति को देगा केंद्र में, और राज्य में राज्यपाल को देगा। और वर्तमान में जो हमारे कैग हैं वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और फर्स्ट कैग कौन थे? वो थे हमारे वी नरहरि राव। तो ये हमारा जो कैग से रिलेटेड आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जो आपका महत्वपूर्ण बातें बनती है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहां से आया? सबसे पहले देखो, यूएन की महासभा द्वारा उद्घोषणा की गई कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होना चाहिए। तो उसकी उद्घोषणा कब हुई? ये हुई 10 दिसंबर 1948 को। कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को। अब यदि इसकी उद्घोषणा 10 दिसंबर को हुई तो इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब देखो, यूएन की महासभा द्वारा घोषणा हो गई है कि मानवाधिकार आयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में उसके लिए एक अधिनियम बनाया। तो वो अधिनियम कब बनाया है? वो अधिनियम बनाया 1993 के अंदर। 1993 के अंदर मानवाधिकार संरक्षण नियम लाया गया। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा मानव अधिकार के संरक्षणों के लिए एक नियम लाया गया। वो कब लाया गया? 1993 में। और 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार दिवस है। वो मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग को स्थापित किया गया, और किसके द्वारा स्थापित किया गया? रंगनाथ मिश्र के द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब उसमें स्थापना की जाएगी तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, या कितने सदस्य होंगे? कुछ सदस्य होंगे। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 6 में से एक तो आपका क्या होता है? एक तो आपका हेड होगा, जिसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। और 5 जो सदस्य हैं वो उसकी सहायता करने के लिए होते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य होते हैं? टोटल होते हैं 6 सदस्य, जिनमें से एक हेड होता है और 5 सदस्य अन्य सदस्य होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो नियुक्ति है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका कार्यकाल कितना होता है? हमने पहले पढ़ा था कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, यानी उस 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट होगा वही उसका कार्यकाल रहेगा। अब हम मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल, जो अध्यक्ष है उसके कार्यकाल के बारे में जान रहे हैं। तो कितना कार्यकाल होता है? 3 साल या फिर 70 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक। इन दोनों में से जो पहले होगा वो उसका कार्यकाल माना जाएगा। और ये त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और इसको पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है? यदि जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है कदाचार या फिर दुराचार करता है
तो इसकी जांच होगी उच्चतम न्यायालय के द्वारा, क्या होगी, इसकी जांच की जाती है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इसको पद से हटाया जाता है। तो इसको पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। कब हटाता है? उच्चतम न्यायालय की जांच होने के पश्चात यदि वो दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको पद से हटाया जाता है। अब जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को ही ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट सौंपता है। जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो अपनी रिपोर्ट किसको तैयार करके देगा? वो देगा अपनी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को रिपोर्ट तैयार करके उसकी देता है। और अब अपने को पता होना चाहिए कि जो आपका मानवाधिकार आयोग है उसकी प्रकृति, एक सेकंड, उसकी प्रकृति या फिर उसका जो स्वरूप है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति या स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, ये जो आपका मानवाधिकार आयोग है ना, इसकी प्रकृति कैसी है? ये है सलाहकारी निकाय। कैसा निकाय है? ये आपका सलाहकारी निकाय है। तो सलाहकारी निकाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो, ये ना तो किसी व्यक्ति को दंड दे सकता और ना ही किसी मतलब कि जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं कर सकता और उसको दंड भी नहीं दे सकता। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये हमारा जो मानवाधिकार आयोग है ये एक सलाहकारी निकाय है। और वर्तमान में जो अपने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? HL दत्तू नहीं है, ये है हमारे अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र, ठीक है। HL दत्तू कौन थे? इससे पहले थे। और अब कौन है? अपने अरुण कुमार मिश्र हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं पूरे को, तो फिर आपका ये टॉपिक, दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने कैग के बारे में पढ़ा। तो कैग का लिए अनुच्छेद नंबर कौन सा होता है? 148 नंबर होता है। और उसमें लिखा हुआ है कि भारत में एक कैग होगा और नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से पूर्ण होगा पहले। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और कार्य क्या होता है? रिपोर्ट सौंपनी। केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राज्य की रिपोर्ट देगा राज्यपाल को। और इसे क्या बोला जाता है? सार्वजनिक धन का प्रहरी बोला जाता है। और वर्तमान में जो अपने कैग हैं वो कौन है? कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले कैग कौन थे? फर्स्ट कैग थे वो थे नरहरि राव, वी नरहरि राव। और मानवाधिकार आयोग के बारे में, मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को। और इंडिया में इसका संरक्षण नियम लाया गया, वो कब लाया? 1993 में। और स्थापना किसने की? इसको रंगनाथ ने इसको स्थापित किया। और कितने सदस्य होते हैं इसमें? 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक। दोनों में से जो पहले होगा वो इसका कार्यकाल रहेगा। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। रिपोर्ट ये किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। और ये कैसा निकाय है? ये अपना एक सलाहकारी निकाय है। और वर्तमान में जो अपने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरुण कुमार मिश्र। तो ये हमने कैग के बारे में और मानवाधिकार आयोग के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।